जय शीतला माता की, जय श्री कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी पे आइए चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हर साल का ये विवादित विषय बन जाता है, 2 दिन पड़ जाता है। तो इस बार तो कोई विवाद ही नहीं है कृष्ण जन्माष्टमी पे। शनिवार को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जानी चाहिए, परंतु शनिवार को जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी तो अष्टमी तिथि है जो है वो रात्रि को 10:26 पे ही मऊ जनपद में समाप्त हो जाएगी। कृष्ण जी का जन्म बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में रात्रि को 12 बजे हुआ था। तो रात्रि को 12 बजे अष्टमी तिथि नहीं प्राप्त हो रही है, नवमी तिथि प्राप्त हो रही है। पर इस बार कुछ भी न रोहिणी नक्षत्र प्राप्त हो रहा है, न बुधवार का दिन प्राप्त हो रहा है, न ही अष्टमी तिथि रात्रि को 12 बजे प्राप्त हो रही है। ये तीनों बिखर गए हैं। तो परंतु बुधवार को अष्टमी जो सबसे प्रमाणित बेला है वो प्राप्त हो रहा है। तो हमारे इस क्षेत्र में पूर्वांचल में हम सभी लोग अष्टमी तिथि को महत्व देते हैं। तो अष्टमी उदया तिथि हमको प्राप्त हो रही है शनिवार को। तो इसी दिन जो है व्रत रखा जाएगा और जो है वो अष्टमी तिथि में जन्म रात्रि 12 बजे कृष्ण जी का होगा। अगर कोई व्यक्ति विशेष या समुदाय अष्टमी रात्रि 12 बजे महत्व देना चाह रहा है तो वो शुक्रवार को शुक्रवार को जो 15 अगस्त को रात्रि 10:36 उपरांत मऊ जनपद में अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है। ना उदया है, बस काल का रात को 12 बजे अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है तो ये मनाएगा। वैसे ये कोई नहीं मनाएगा, पर मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आगे एक और बात बतानी है रोहिणी नक्षत्र संबंध में। तो कुछ लोग रोहिणी नक्षत्र को मत देते हैं, वो बताना है, तो ये भी बताना समझाने के लिए ज़रूरी होगा। तो जो अष्टमी तिथि को महत्व देंगे वो रात को 12 बजे जो है वो व्रत मतलब कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। अब इसमें एक और बात कि जो कृष्ण जी को आराध्य हैं उनके और वो कृष्ण जी में मगन रहते हैं, वो व्रत रखना चाहते हैं, एकदम अष्टमी काल में है। तो अष्टमी, इसीलिए मैंने ये बात बताई कि अष्टमी जैसे हम क्या करते हैं, व्रत शनिवार को रखेंगे तो 4 बजे भोर से हम शुरू करते हैं, नहा धो के या पूर्व में ही अपना जो है संस्कार कर लेते हैं। छोड़ संस्कार की दाढ़ी वगैरह क्योंकि व्रत में नहीं बनता है, और मंजन वगैरह रात्रि को 3 बजे भोर में उठ के कर लेते हैं कि और मुख साफ हो। तो जो भी व्यक्ति अष्टमी तिथि को ही वैल्यू देना चाह रहे हैं वो शुक्रवार को ही रात्रि 10:36 से ही व्रत धारण कर लें, ठीक। और उनका व्रत खुलेगा रविवार को प्रातः, ठीक। ये पूरा आपका अष्टमी बीत जाएगा और उदया अष्टमी की शनिवार भी बीत जाएगी। या रात्रि को 12 बजे के बाद कुछ लोग पारण कर लेते हैं जन्म के बाद, तो वो शनिवार को रात्रि को 12 बजे के बाद वो पारण कर लेंगे जन्म करवा के, क्योंकि अष्टमी तिथि बीत ही चुकी होगी, ठीक। अष्टमी तिथि शनिवार को पुनः बता दें कि रात्रि 10:26 पे बीत जाएगी। तो ये मेरा विषय पूरा समझ गए। अब कुछ लोग रोहिणी नक्षत्र को महत्व देते हैं, कुछ समुदाय विशेष के लोग। तो जो रोहिणी मतावलंबी हैं वो रविवार को जन्माष्टमी मनाएंगे, परंतु उदया रोहिणी नक्षत्र भी नहीं प्राप्त हो रही है, कृतिका नक्षत्र प्राप्त हो रही है, जो कि प्रातः रविवार को यानी 17 तारीख को 6:26 से आरंभ होगी रोहिणी नक्षत्र, और रविवार को
दिन भर रहेगी और रविवार की रात और सोमवार की प्रातः 4 बज के यानी भोर में, यानी सोमवार आरंभ होने से पहले भोर में 4 बज के 51 मिनट 48 सेकंड तक रोहिणी नक्षत्र रहेगी। तो रोहिणी नक्षत्र के मनाने वाले जो हैं वो रविवार की रात्रि को अपना जन्माष्टमी मनाएंगे। कुछ लोग रोहिणी नक्षत्र को महत्व देते हैं, कुछ समुदाय के लोग। तो इन्हें पूर्ण रूप से बता दिया। वैसे शनिवार 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाना हमारे इस क्षेत्र में सर्वसम्मत रहेगा। ये मैंने आपको पूर्ण जानकारी दे दी कृष्ण जन्माष्टमी की। आने वाली कृष्ण जन्माष्टमी को आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम।